राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव को पिछले 10 सालों से लगातार संयोजित करते हुए आगे बढ़ा रहे और वीर तेजाजी धाम बोराड़ा में साल 2025 का श्री राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के संयोजक भाई ब्रह्मदेव जी भास्कर एक अनूठी यात्रा तेजाजी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने की और सौभाग्य कि हमारी श्री वीर तेजाजी की गौरव यात्रा को भी हमने इसी में शामिल करके आज के कार्यक्रम में इसी जगह पर इसके साथ ही हम शामिल हैं और अद्भुत पूरे प्रदेश भर से लोग आज तेजा दर्शन महोत्सव में आए हैं। तो इस अनूठे आयोजन को लेकर के और स्पेशली बोराड़ा की इस धरती पर हो रहे आयोजन को लेकर तेजा दर्शन महोत्सव लगातार 10 वर्षों से और प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता आ रहा है। तेजा जी की महिमा देखा जाए तो हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस ज़माने में कोई संचार के साधन नहीं थे उस समय से एमपी गुजरात दूर दराज तक तेजा जी की महिमा है। गांव-गांव में देवरे बने हुए हैं, मेले भरते हैं। लेकिन हमने विचार किया कि तेजा जी का जन्म उत्सव भी हमें मनाना चाहिए। तो 2016 से सुरसुरा से इसका शुभारंभ किया गया और फिर हमने विचार किया कि चलो सुरसुरा तो बलिदान भूमि है, हर सभी की भावना रहती है, आते हैं तो अपन जगह जगह मनाया जाए। तो फिर तेजा जी का ससुराल में, हरसौर में, नोखा, बीकानेर में। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्व समाज तक, जैसे कि नोखा में हमारे संरक्षक बने हुए मनोज मल जी माहेश्वरी, तो उनकी इच्छा थी कि एक बार नोखा में वो वहाँ पर हुआ, बाड़मेर में, जोधपुर में। तो इस प्रकार और अभी लोग जुड़ते जुड़ते इतने जुड़ चुके हैं कि हमें एक पहले तो जो हमारा ध्येय था कि हर हर तेजा घर घर तेजा, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तो स्मारिका छपाते हैं जिसमें तेजा जी का इतिहास, एक कैलेंडर छपता है जिसमें तेजा जी का इतिहास, जिससे घर घर इतिहास पहुँचे। इतिहास तो पहुँच ही रहा है। अब हमारे पास साथी इतने जुड़ चुके हैं कि कार्यक्रम को करने के पश्चात भी थोड़ा सा धन शेष बचत हो रहा है। तो हमने उस बचत राशि को जहाँ जहाँ देवालय वहाँ वहाँ पुस्तकालय, तो इसके तहत भी ये प्रयास 3 सालों से जारी है। गत 2 वर्षों में हमने पुस्तकालय बन चुके हैं, जिसका भी गत 3 फरवरी को ही उद्घाटन था सालवा कला जोधपुर में। वहाँ 7 लाख की राशि बची, उससे पुस्तकालय बना। यहाँ भी हमारा प्रयास है कि लोगों को यही है कि पुस्तकालय बनाएं, जिससे अपनी धार्मिक जो लोगों की देन है, भावना है, उसके साथ साथ हम आज का हर व्यक्ति कहता है कि भाई शिक्षित बनो, तो शिक्षा भी ज़रूरी है। इसके तहत ये प्रयास जारी है और जन जन तक तेजा जी की महिमा वैसे ही पहुंची हुई है, लेकिन हर व्यक्ति तेजा जी को आदर्श माने, उनके मार्गों पे चले, ऐसा हमारा प्रयास है। इस आयोजन में पहला तो ये रहता है कि 5 दिनों तक तेजा जी की कथा का आयोजन होता है। तो कथा में सारी जानकारी मिल जाती है, जन्म से लेकर बलिदान तक। दूसरा, इसमें शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो विभिन्न अंचलों में, जैसे कि आपके टोंक जिलों में अलगोजों पे गाते हैं, नागौर में है जो एक अलग ही शैली है, सुरसरा की अलग शैली है, इधर एमपी में अलग है। तो सारे कलाकार, और हमें खुद को हम ये गौरवान्वित हैं कि ये शायद राजस्थान का पहला कार्यक्रम होगा जिसमें 400 से अधिक कलाकार भाग लेते हैं और सभी सेवा में। तो इस तरह से लोग जुड़े हैं, पैसे देने वाले भी जुड़े हैं, सांस्कृतिक ये जो कलाकार हैं वो भी जुड़े हैं, और आप जैसे रिपोर्टर हैं वो भी जुड़े हैं। तो कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, कई लोगों के जुड़ाव से ही ये कार्यक्रम संभव हो रहा है। और विशेष हमारे लक्ष्मण जी चौधरी की विशेष उपज रही थी कि ऐसे कार्यक्रम में हम शैक्षिक उद्बोधन भी रखें। तो शैक्षिक उद्बोधन भी लोगों को बहुत मन भा रहा है। तो कुल मिलाकर ये 5 दिवसीय आयोजन बहुत ही अच्छा हो रहा है। साथ में हमारे ये जशनाती सेवक भी जुड़े हैं, जो विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य होता है, वो टीम भी हमारे लगातार 6 वर्षों से इस कार्यक्रम में अपनी सेवा दे रही है। तो पूरा सांस्कृतिक एक सम्मेलन हो जाता है और एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तक के लोग जो अपने ज़्यादातर है प्रवासी राजस्थानी, सभी लोग यहाँ आते हैं, मेल मिलाप होता है। बिल्कुल। तो राजस्थान की इस भूमि पर होने वाला राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव देश और दुनिया का एक बड़ा इवेंट बनने जा रहा। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं भाई लक्ष्मण जी चौधरी, जो पाली ज़िले से हैं, लेकिन लगातार ब्रह्मदेव जी के साथ रहकर इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के इस ऐतिहासिक आयोजन को आप किस रूप में देख रहे हैं कि जिस तरीके से यश कीर्ति और इसकी शोभा बढ़ रही है, आज बोराड़ा में ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है, 5 दिन तक चलता है, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तेजा जी गौरव यात्रा निकाले हो रथ के माध्यम से, तो हृदय तल से आभार आपका भी। एक छोटा छोटा यही आप सबका और हम सबका प्रयास है, उससे मिलकर राजस्थान और देश भर में हम तेजा जी की जो गौरव गाथा है उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। एक छोटे से विचार से उत्पन्न हुआ ये माहौल आज इस माहौल तक पहुंचा
और 10वें आयोजन के इस भव्य विशाल रूप तक पहुंचा, उसमें आप सभी का सहयोग है। छोटे मोटे जितने भी तेजाजी भक्त हैं उनका भी सहयोग रहा। लेकिन शुरुआत के साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो हमारा एक प्रयास रहा कि धर्म को शिक्षा के साथ जुड़ाव किया जाए। सिर्फ धार्मिक आयोजनों से सामाजिक बदलाव समाज में सुनिश्चित नहीं किए जा सकते, उसके लिए शिक्षा का जुड़ाव होना जरूरी है। और पिछले 3 वर्षों से तो हमने धार्मिक आयोजन में इस राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव में भी शिक्षा को लेकर विशेष सत्र का आयोजन करते हैं, जिसमें प्रदेश भर के टॉप जो उद्बोधक होते हैं IAS IPS लेवल के, उनको बुलाते हैं और बच्चों का 3-4 घंटे का सेशन या प्रतिदिन सेशन लगाकर उनको जागरूक कैसे किया जाए और शिक्षा और धर्म को जोड़कर हम आगे कैसे बढ़े, समाज को मजबूत कैसे करें, मानवता को मजबूत कैसे करें, उस और प्रयास है। ये हमारा 10वां आयोजन है और 10वां आयोजन मैं मानता हूँ कि प्रतिवर्ष जो प्रयास लोगों के बीच में हम जाकर कहते हैं या हमारी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, उसको समझकर लोग बहुत सारे उसको जुड़ने के लिए उत्सुक है और उसी का फल है कि आज तेजा दर्शन महोत्सव इतना भव्य रूप में, आज जो जुलूस भी आपने देखा, कार्यक्रम भी देखा कि वो हम सबके बीच बोराड़ा धाम पर है। बिल्कुल, तो बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक आयोजन ये सब चल रहा है। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव की ऐसी श्रृंखलाओं के माध्यम से हम समाज में शिक्षा का विकास, सामाजिक सरोकारों में सहभागिता, धर्म के माध्यम से आध्यात्मिकता और धर्म को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़कर हमारे महापुरुषों के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाएं और जीवन को श्रेष्ठता की ओर